I begin in the name of God, the most gracious, the most merciful. हो रही है उम्र मिसले बर्फ कम, चुपके चुपके रफ्ता रफ्ता दम बदम। इतनी स्पीड से हमारे कदम कब्र की तरफ जा रहे हैं, और अफसोस की बात यह है कि हम 10, 20, 30, 40 साल की जो जिंदगी बाकी है उसके लिए क्या कुछ प्लानिंग नहीं कर रहे होते। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उनके पितामह किसी समय बड़े धन धान्य संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। कहते हैं इस दरवाजे पर हाथी झूमता था। अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी, जिसके शरीर में अस्थि पंजर के सिवा और कुछ शेष न रहा था, पर दूध शायद बहुत देती थी, क्योंकि एक न एक आदमी हाड़ी लिए उसके सिर पर सवार ही रहता था। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1000 रुपये वार्षिक से अधिक न थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था। उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद B.A. की डिग्री प्राप्त की थी। अब एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती। भैंस का 2 सेर ताजा दूध वो उठकर सवेरे पी जाता था। श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। इन नेत्र प्रिय गुणों को उन्होंने B0A0 इन्हीं 2 अक्षरों पर न्योछावर कर दिया था। इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। इसी से वैद्य ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था। आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका अधिक विश्वास था। शाम सवेरे उनके कमरे से प्रायः खरल की सुरीली कर्ण मधुर ध्वनि सुनाई दिया करती थी। लाहौर और कलकत्ते के वैद्यों से बड़ी लिखा पढ़ी रहती थी। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे, बल्कि वह बहुधा बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। इसी से गांव में उनका बड़ा सम्मान था। दशहरे के दिनों में वह बड़े उत्साह से रामलीला होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का पाठ लेते थे। गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता थे। प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब के तो वही एकमात्र उपासक थे। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो रुचि होती है, उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। यही कारण था कि गौ की ललनायन उनकी निंदक थी। कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच न करती थी। स्वयं उनकी पत्नी को ही इस विषय में उनसे विरोध था। यह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर, देवर या जेठ आदि घृणा थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने और तरह देने पर भी परिवार के साथ निर्वाह न हो सके, तो आए दिन की कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते, बाज, बहरी शिकरे, झाड़ फानूस, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट और ऋण, जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के भोग्य पदार्थ हैं, सभी यहाँ विद्यमान थे। नाम था भूप सिंह। बड़े उदार चित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी न था। 7 लड़कियां अम्मी और दैवयोग से सबकी सब जीवित रहीं। पहली उमंग में तो उन्होंने 3 ब्याह दिल खोलकर किए, पर 15-20 हजार रुपयों का कर्ज सिर पर हो गया, तो आंखें खुली, हाथ समेट लिया। आनंदी चौथी लड़की थी। वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी। इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि इसका विवाह कहाँ करें। न तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े, और न यही स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। एक दिन श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए। शायद नागरी प्रचार का चंदा था। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रीझ गए और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ ब्याह हो गया। आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा। जिस टीम टाम की उसे बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी, वह यहाँ नाम मात्र को भी न थी। हाथी घोड़ों का तो कहना ही क्या,
कोई सजी हुई सुंदर बहली तक न थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी, पर यहाँ बाग कहाँ। मकान में खिड़कियां तक न थीं, न जमीन पर फर्श, न दीवार पर तस्वीरें। यह एक सीधा सादा देहाती गृहस्थी का मकान था, किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने को इस नई अवस्था के ऐसा अनुकूल बना लिया, मानो उसने विलास के सामान कभी देखे ही न थे। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया लिए हुए आया और भावज से बोला, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी। हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक न था। बड़े घर की बेटी, किफायत क्या जाने। उसने सब घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा। आनंदी ने कहा, घी सब मौस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों घी आया है, इतना जल्द उठ गया। आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुल पाव भर रहा होगा। वो सब मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह क्षुधा से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिन जाता है। लाल बिहारी को भावज की यह दिठाई बहुत बुरी मालूम हुई। तिनक कर बोला, मैके में तो चाहे घी की नदी बहती हो, स्त्री गालियां सह लेती है, मार भी सह लेती है, पर मैके की निंदा उनसे नहीं सही जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहाँ इतना घी नित्य नाई कहार खा जाते हैं। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पलट दी और बोला, जी चाहता है जीभ पकड़कर खींच लूं। आनंद को भी क्रोध आ गया, मुंह लाल हो गया। बोली, वह होते तो आज इसका मजा चखाते। अब पर उजर ठाकुर से न रहा गया। उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी। जब जी चाहता उस पर हाथ साफ कर लिया करता था। खड़ा उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर भूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से खड़ा रोकी, सिर बच गया, पर अंगली में बड़ी चोट आई। क्रोध के मारे हवा से हिलते पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री का बल और साहस, मान और मर्यादा पति तक है। उसे अपने पति के ही बल और पुरुषत्व का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पी कर रह गई। श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे। बृहस्पति को ये घटना हुई थी। 2 दिन तक आनंदी कोप भवन में रही, न कुछ खाया न पिया, उनकी बात देखती रही। अंत में शनिवार को वह नियमानुकूल संध्या समय घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देश काल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमों आदि की चर्चा करने लगे। ये वार्तालाप 10 बजे रात तक होता रहा। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी सुधि न रहती थी। श्रीकंठ को पिन छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया। पंचायत उठी, एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करें, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बेनी माधव सिंह ने बेटे की ओर साक्षी दी, हाँ, बहु बेटियों का ये स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे। लाल बिहारी, वह बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई कुर्मी कहार नहीं है। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर से पूछा, आखिर बात क्या हुई। लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यूं ही आप उलझ पड़ी। मैके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं। श्रीकंठ खा पीकर आनंदी के पास गए। वह भरी बैठी थी। ये हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है। श्रीकंठ बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में यह क्या उपद्रव मचा रखा है। आनंदी की त्योरियों पर बल पड़ गए। झुंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी। बोली, जिसने तुमसे यह आग लगाई है उसे पाऊं मुंह झुलस दूं। श्रीकंठ, इतनी गर्म क्यों होती हो, बात तो कहो। आनंदी, क्या कहूं, यह मेरे भाग्य का फेर है। नहीं तो गंवार छोकरा, जिसको चपरासगिरी करने का भी शौर नहीं, मुझे खड़ाओं से मार कर यूं न करता। श्रीकंठ, सब हाल साफ साफ कहा तो मालूम हो, मुझे तो कुछ पता नहीं। आनंदी, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। घी हौडी में पाव भर से अधिक न था, वो सब मैंने मांस में डाल दिया।
जब खाने बैठा तो कहने लगा, दल में घी क्यों नहीं है। बस इसी पर मेरे मैके को बुरा भला कहने लगा, मुझसे न रहा गया। मैंने कहा कि वहाँ इतना घी तो नाई कहार खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता। बस इतनी सी बात पर इस अन्याय ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक मारी। यदि हाथ से न रोक लूं तो सिर फट जाए। उसी से पूछो, मैंने जो कुछ कहा है वो सच है या झूठ। श्रीकंठ की आंखें लाल हो गईं। बोले, यहाँ तक हो गया इस छोकरे का ये साहस। आनंदी स्त्रियों के स्वभाव अनुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं। श्रीकंठ बड़े धैर्यवान और शांति पुरुष थे। उन्हें कदाचित ही कभी क्रोध आता था। स्त्रियों के आंसू पुरुष की क्रोधाग्नि भड़काने में तेल का काम देते हैं। रात भर करवटें बदलते रहे। उद्विग्नता के कारण पलक तक नहीं झपकी। प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा, अब इस घर में मेरा निबाह न होगा। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ ने कितनी ही बार अपने कई मित्रों को आड़े हाथों लिया था, परंतु दुर्भाग्य, आज उन्हें स्वयं में ही बातें अपने मुंह से कहनी पड़ी। दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है। बेनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले कर, ओ श्रीकंठ, इसलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है। आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रकोप हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए, वे उनके सिर चढ़ते हैं। मैं दूसरे का नौकर ठहरा घर पर रहता नहीं। यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ाऊ और जूतों की बौछारें होती हैं। कड़ी बात तक चिंता नहीं। कोई एक की दो कह ले, वहाँ तक मैं सह सकता हूँ, किंतु ये कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घूंसे पड़े और मैं दम न मारूं। बेनी माधव सिंह कुछ जवाब न दे सके। श्रीकंठ सदैव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा ठाकुर अवाक रह गया। केवल इतना ही बोला, बेटा, तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो। स्त्री इस तरह घर का नाश कर देती है। उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं। श्रीकंठ, इतना मैं जानता हूँ, आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने से इसी गांव में कई घर संभल गए, पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार मुझे असह्य है। आप सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं है कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं होता। अब बेनी माधव सिंह भी गरमाए, ऐसी बातें और न सुन सके। बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे जब कभी भूल चूक हो उसके कान पकड़ो। लेकिन श्रीकंठ, लाल बिहारी को मैं अब अपना भाई नहीं समझता। बेनी माधव सिंह स्त्री के पीछे। श्रीकंठ जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण। दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। इसी बीच में गांव के और कई सज्जन होके चिलम के बहाने वहां आ बैठे। कई स्त्रियों ने जब ये सुना कि श्रीकंठ पत्नी के पीछे पिता से लड़ने की तैयार है, तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। दोनों पक्षों की मधुर वाणियां सुनने के लिए उनकी आत्माएं तिलमिलाने लगी। गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे। वे कहा करते थे, श्रीकंठ अपने बाप से दबता है, इसीलिए वह दब्बू है। उसने विद्या पढ़ी, इसलिए वह किताबों का कीड़ा है। बेनी माधव सिंह उसकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करते, यह उनकी मूर्खता है। इन महानुभावों की शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दी। कोई हुक्का पीने के बहाने और कोई लगान की रसीद दिखाने आकर बैठ गया। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, इन भावों को ताड़ गए। उन्होंने निश्चय किया, चाहे कुछ ही क्यों न हो, इन द्रोहियों को ताली बजाने का अवसर न दूंगा। तुरंत कोमल शब्दों में बोले, बेटा, मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ। तुम्हारा जो जी चाहे करो। अब तो लड़की से अपराध हो गया। इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को न समझ सका। उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी, इन हथकंडों की उसे क्या खबर। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी, वो उसकी समझ में न आया। बोला, लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। बेनी माधव, बेटा, बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। वह बेसमझ लड़का है।
उससे जो कुछ भूल हुई उसे तुम बड़े होकर क्षमा करो। श्रीकंठ, उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता। या तो वही घर में रहेगा या मैं ही। आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए, मैं अपना भार आप संभाल लूंगा। यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए जहाँ चाहे चला जाए। बस यह मेरा अंतिम निश्चय है। लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वह उनका बहुत आदर करता था। उसे कभी इतना साहस न हुआ था कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले। बाप का भी वह इतना मान न करता था। श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था। अपने होश में उन्होंने कभी उसे घुड़का तक न था। जब वह इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई न कोई वस्तु अवश्य लाते। मुगदर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा दी थी। पिछले साल जब उसने अपने से ड्योड़े जवान को नागपंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले लगा लिया था, 5 रुपए के पैसे लुटाए थे। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई। वह फूट फूट कर रोने लगा। इसमें संदेह नहीं कि अपने किए पर पछता रहा था। भाई के आने से एक दिन पहले से उसकी छाती धड़कती थी कि देखो भैया क्या कहते हैं। मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूंगा, मेरी औखी उनके सामने कैसे उठेगी। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें निर्दयता की मूर्ति बने हुए पाया। वह मूर्ख था, परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ न्याय कर रहे हैं। यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर 2-4 बातें कह देते, इतना ही नहीं 2-4 तमाचे भी लगा देते तो कदाचित उसे इतना दुख खाना होता। पर भाई का ये कहना कि अब मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी से सहा न गया। वह रोता हुआ घर आया। कोठारी में जाकर कपड़े पहने, आँखें पोंछी, जिसमें कोई यह न समझे कि रोता था। तब आनंदी के द्वार पर आकर बोला, भाभी, भैया ने निश्चय किया है कि वह मेरे साथ इस घर में न रहेंगे। अब वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए अब मैं जाता हूँ। उन्हें फिर मुंह न दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना। ये कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया। जिस समय लाल बिहारी सिंह सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ सिंह भी औंखें लाल किए बाहर से आए। भाई को खड़ा देखा तो घृणा से औंखें फेर ली और कतरा कर निकल गए, मानो उसकी परछाई से दूर भागते हों। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी, लेकिन अब मन में पछता रही थी। वह स्वभाव से ही दयावती थी। उसे इसका तनिक भी ध्यान न था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वह मन में अपने पति पर झुंझला रही थी कि यह इतने गर्म क्यों होते हैं। उस पर यह भय भी लगा हुआ था कि कहीं मुझसे इलाहाबाद चलने को कहे तो कैसे क्या करूंगी। इस बीच में जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े ये कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे जो कुछ अपराध हुआ क्षमा करना, तो उसका रहा सहा क्रोध भी पानी हो गया। वह रोने लगी। मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं है। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाला बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं। श्रीकंठ, तो मैं क्या करूं? आनंदी, भीतर बुला लो। मेरी जीभ में आग लगे। मैंने कहां से यह झगड़ा उठाया? श्रीकंठ, मैं न बुलाऊंगा। आनंदी, पछताओगे। उन्हें बहुत ग्लानि हो गई है, ऐसा न हो कहीं चल दे। श्रीकंठ न उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी, भैया से मेरा प्रणाम कह दो। वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं भी अपना मुंह उन्हें न दिखाऊंगा। लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे फिरकर देखा और आंखों में आंसू भरे बोला, मुझे जाने दो। आनंदी, कहाँ जाते हो? लाल बिहारी, जहाँ कोई मेरा मुंह न देखे। आनंदी, मैं न जाने दूंगी। लाल बिहारी, मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ। आनंदी, तुम्हें मेरी सौगंध अब एक पग भी आगे न बढ़ाना। लाल बिहारी, जब तक मुझे यह न मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया, तब तक मैं इस घर में कदापि न रहूंगा।
आनंदी, मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ कि तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं है। अब श्रीकंठ का हृदय भी पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले लगा लिया। दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह न देखूंगा। इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर में कहा, लल्लू, इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर न आवेगा। बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो गए। बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। गांव में जिसने यह वृतांत सुना उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। बाबू ब्रजनाथ कानून पढ़ने में मग्न थे और उनके दोनों बच्चे लड़ाई करने में। श्यामा चिल्लाती कि मुन्नू मेरी गुड़िया नहीं देता। मुन्नू रोता था कि श्यामा ने मेरी मिठाई खा ली। ब्रजनाथ ने क्रुद्धा होकर भामा से कहा, तुम इन दुष्टों को यहाँ से हटाती हो कि नहीं? नहीं तो मैं एक एक की खबर लेता हूँ। भामा चूल्हे में आग जला रही थी। बोली, अरे तो अब क्या संध्या को भी पढ़ते ही रहोगे? जरा दम तो ले लो। ब्रज शून्य उठा तो न जाएगा, बैठी बैठी वहीं से कानून बघारोगी। अभी एक आध को पटक दूंगा तो वहीं से गरजती हुई आओगी कि हाय हाय, बच्ची को मार डाला। भामा, तो मैं कुछ बैठी या सोई तो नहीं हूँ। जरा एक घड़ी तुम ही लड़कों को बहलाओगे तो क्या होगा? कुछ मैंने ही तो उनकी नौकरी नहीं लिखाई। ब्रजनाथ से कोई जवाब न देते बन पड़ा। क्रोध पानी के समान बहाव का मार्ग न पाकर और भी प्रबल हो जाता है। यद्यपि ब्रजनाथ नैतिक सिद्धांतों के ज्ञाता थे, पर उनके पालन में इस समय कुशल न दिखाई दी। मुद्दई और मुद्दाले दोनों को एक ही लाठी हौका और दोनों को रोते चिल्लाते छोड़ कानून का ग्रंथ बगल में दबा कॉलेज पाक की राह ली। सावन का महीना था। आज कई दिन के बाद बादल हटे थे। हरे भरे वृक्ष सुनहरी चादर ओढ़े खड़े थे। मृदु समीर सावन का राग गाता था और बगुनी डालियों पर बैठे हिंडोले झूल रहे थे। ब्रजनाथ एक बेंच पर आ बैठे और किताब खोली, लेकिन इस ग्रंथ को अपेक्षा प्रकृति ग्रंथ का अवलोकन अधिक चित्ताकर्षक था। कभी आसमान को पढ़ते थे, कभी पत्तियों को, कभी छवि में हरियाली को और कभी सामने मैदान में खेलते हुए लड़कों को। एकाएक उन्हें सामने घास पर कागज की एक पुड़िया दिखाई दी। माया ने जिज्ञासा की, आड़ में चलो, देखिए इसमें क्या है। बुद्धि ने कहा, तुमसे मतलब, पड़ी रहने दो। लेकिन जिज्ञासा रूपी माया की जीत हुई। ब्रजनाथ ने उठकर पुड़िया उठा ली। कदाचित किसी के पैसे पुड़िया में लिपटे गिर पड़े हैं। खोलकर देखा, सावरेन थे। गिना, पूरे 8 निकले। कुतूहल की सीमा न रही। ब्रजनाथ की छाती धड़कने लगी। 8 सावरेन हाथ में लिए सोचने लगे, इन्हें क्या करूं? अगर यहीं रख दूं तो न जाने किसकी नजर पड़े, न मालूम कौन उठा ले जाए। नहीं, यहाँ रखना उचित नहीं। चलूं थाने में इत्तला कर दूं और ये सावरेन थानेदार को सौंप दूं। जिसके होंगे वह आप ले जाएगा, या अगर उसको न भी मिले तो मुझ पर कोई दोष न रहेगा। मैं तो अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाऊंगा। माया ने पर्दे की आड़ से मंत्र मारना शुरू किया। वह थाने नहीं गए। सोचा, चलो भामा से एक दिल्लगी करूं। भोजन तैयार होगा, कल इत्मीनान से थाने जाऊंगा। भामा ने सावरेन देखे तो हृदय में एक गुदगुदी सी हुई। पूछा, किसकी है? ब्रज शून्य मेरी। भामा, चलो, कहीं हो न। ब्रज शून्य पड़ी मिली है। भामा, झूठ बात, ऐसे ही भाग्य के बली हो तो सच बताओ, कहाँ मिली? किसकी है? ब्रज शून्य, सच कहता हूँ, पड़ी मिली है। भामा, मेरी कसम। ब्रज शून्य, तुम्हारी कसम। भामा गिन्नियों को पति के हाथ से छीनने की चेष्टा करने लगी। ब्रजनाथ के कहा, क्यों छीनती हो? भामा, लाओ, मैं अपने पास रख लूं। ब्रज शून्य, रहने दो, मैं इसकी इत्तला करने थाने जाता हूँ। भामा का मुख मलिन हो गया। बोली, पड़े हुए धन की क्या इत्तला? ब्रज शून्य, हाँ, और क्या, इन 8 गिन्नियों के लिए ईमान बिगाड़ूंगा? भामा, अच्छा तो सवेरे चले जाना। इस समय जाओगे तो आने में देर होगी। ब्रजनाथ ने भी सोचा,
यही अच्छा। थाने वाले रात को तो कोई कार्रवाई करेंगे नहीं। जब अशरफियों को पड़ा रहना है, तब देसी थाना वैसे मेरा घर। गिन्नियाँ संदूक में रख दी। खा पी कर लेटे तो भामा ने हंसकर कहा, आया धन क्यों छोड़ते हो? लाओ, मैं अपने लिए एक बुलूबंद बनवा लूं, बहुत दिनों से जी तरस रहा है। माया ने इस समय हास्य का रूप धारण किया। ब्रजनाथ ने तिरस्कार करके कहा, बुलूबंद की लालसा में गले में फांसी लगाना चाहती हो क्या? प्रातःकाल ब्रजनाथ थाने के लिए तैयार हुए। कानून का एक लेक्चर छूट जाएगा, कोई हरज नहीं। वह इलाहाबाद के हाई कोर्ट में अनुवादक थे। नौकरी में उन्नति की आशा न देखकर साल भर से वकालत की तैयारी में मग्न थे, लेकिन अभी कपड़े पहन ही रहे थे कि उनके एक मित्र मुंशी गोरेवाला आकर बैठ गए और अपनी पारिवारिक दुश्चिंताओं की विस्मृति की राम कहानी सुनाकर अत्यंत विनीत भाव से बोले, भाई साहब, इस समय मैं इन झंझटों में ऐसा फंस गया हूँ कि बुद्धि कुछ काम नहीं करती। तुम बड़े आदमी हो, इस समय कुछ सहायता करो। ज्यादा नहीं, 30 रुपए दे दो, किसी न किसी तरह काम चला लूंगा। आज 30 तारीख है, कल शाम को तुम्हें रुपए मिल जाएंगे। ब्रजनाथ बड़े आदमी तो न थे, किंतु बड़प्पन की हवा बौंध रखी थी। यह मिथ्याभिमान उनके स्वभाव की एक दुर्बलता थी। केवल अपने वैभव का प्रभाव डालने के लिए ही वह बहुधा मित्रों की छोटी मोट आवश्यकताओं पर अपनी वास्तविक आवश्यकताओं को निछावर कर दिया करत थे, लेकिन भामा को इस विषय में उनसे सहानुभूति न थी। इसलिए जब ब्रजनाथ पर इस प्रकार का संकट आ पड़ता था, तब थोड़ी देर के लिए उनकी पारिवारिक शांति अवश्य नष्ट हो जाती थी। उनमें इनकार करने या टालने की हिम्मत न थी। वह सकुचाते हुए भामा के पास गए और बोले, तुम्हारे पास 30 रुपए तो न होंगे? मुंशी गोरेलाल मौन रहे हैं। भामा ने रुखाई से रहा, मेरे पास तो रुपए नहीं। ब्रज शून्य होंगे तो जरूर, बहाना करती हो। भामा, अच्छा, बहाना ही सही। ब्रज शून्य तो मैं उनसे क्या कह दूं? भामा, कह दो घर में रुपए नहीं है, तुमसे न कहते बने तो मैं पर्दे की आड़ से कह दूं। ब्रज शून्य कहने को तो मैं कह दूं, लेकिन उन्हें विश्वास न आएगा। समझेंगे, बहाना कर रहे हैं। भामा, समझेंगे तो समझा करें। ब्रज शून्य, मुझसे ऐसी बमुरौवती नहीं हो सकती। रात दिन का साथ ठहरा, कैसे इनकार करूं? भामा, अच्छा, तो जो मन में आवे सो करो। मैं एक बार कह चुकी, मेरे पास रुपए नहीं। ब्रजनाथ मन में बहुत खिन्न हुए। उन्हें विश्वास था कि भामा के पास रुपए है, लेकिन केवल मुझे लज्जित करने के लिए इनकार कर रही है। दुराग्रह ने संकल्प को दृढ़ कर दिया। संदूक से 2 गिन्नियां निकाली और गोरेलाल को देकर बोले, भाई, कल शाम को कचहरी से आते ही रुपए दे जाना। ये एक आदमी की अमानत है, मैं इसी समय देने जा रहा था। यदि कल रुपए न पहुँचे तो मुझे बहुत लज्जित होना पड़ेगा, कहीं मुंह दिखाने योग्य न रहूंगा। गोरेलाल ने मन में कहा, अमानत स्त्री के सिवा और किसकी होगी, और गिन्नियां जेब में रखकर घर की राह ली। आज पहली तारीख की संध्या है। ब्रजनाथ दरवाजे पर बैठे गोरेलाल का इंतजार कर रहे हैं। 5 बज गए, गोरेलाल अभी तक नहीं आए। ब्रजनाथ की औंखें रास्ते की तरफ लगी हुई थी। हाथ में एक पत्र था, लेकिन पढ़ने में जी नहीं लगता था। हर तीसरे मिनट रास्ते की ओर देखने लगते थे, लेकिन सोचते थे आज वेतन मिलने का दिन है, इसी कारण आने में देर हो रही है। आते ही होंगे। 6 बजे। गोरेलाल का पता नहीं। कचहरी के कर्मचारी एक एक करके चले आ रहे थे। ब्रजनाथ को कोई बार धोखा हुआ। वह आ रहे हैं, जरूर वही है, वैसी ही अचानक है, वैसी ही टोपी है, चाल भी वही है। हाँ, वही है, इसी तरफ आ रहे हैं। अपने हृदय से एक बोझा सा उतरता मालूम हुआ, लेकिन निकट आने पर ज्ञात हुआ कि कोई और है। आशा की कल्पित मूर्ति दुराशा में बदल गई। ब्रजनाथ का चित्त खिन्न होने लगा। वह एक बार कुर्सी से उठे, बरामदे की चौखट पर खड़े हो सड़क पर दोनों तरफ निगाह दौड़ाई। कहीं पता नहीं। 2-3 बार दूर से आते हुए इक्को को देखकर गोरेलाल का भ्रम हुआ। आकांक्षा की प्रबलता। 7 बजे। चिराग जल गए। सड़क पर अंधेरा छाने लगा। ब्रजनाथ सड़क पर उद्विग्न भाव से टहलने लगे। इरादा हुआ, गोरेलाल के घर चलूं, उधर कदम बढ़ाए,
लेकिन हृदय कांप रहा था कि कहीं वह रास्ते में आते हुए न मिल जाया, तो समझे कि थोड़े से रुपयों के लिए इतने व्याकुल हो गए। थोड़ी ही दूर गए कि किसी को आते देखा। भ्रम हुआ, गोरेलाल है। मुड़े और सीधे बरामदे में आकर दम लिया, लेकिन फिर वही धोखा, फिर वही भ्रांति। तब सोचने लगे कि इतनी देर क्यों हो रही है। क्या अभी तक वह कचहरी से न आए होंगे? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। उनके दफ्तर वाले मुद्दत हुई, निकल गए। बस दो बातें हो सकती हैं, या तो उन्होंने कल आने का निश्चय कर लिया, समझे होंगे रात को कौन जाए, या जानबूझकर बैठे होंगे, देना न चाहते होंगे। उस समय उनको गरज थी, इस समय मुझे गरज है। मैं ही किसी को क्यों न भेज दूं? लेकिन किसे भेजूं? मुन्नू जा सकता है, सड़क ही पर मकान है। ये सोचकर कमरे में गए, लैप चलाया और पत्र लिखने बैठे, मगर आंखें द्वार ही की ओर लगी हुई थी। अकस्मात किसी के पैरों की आहट सुनाई दी, परंतु पत्र को एक किताब के नीचे दबा लिया और बरामद में चले आए। देखा, पड़ोस का एक कुजड़ा तार पढ़ाने आया है। उससे बोले, भाई इस समय फुर्सत नहीं है, थोड़ी देर में आना। उसने कहा, बाबूजी, घर भर के आदमी घबराए हैं, जरा एक निगाह देख लीजिए। निदान ब्रजनाथ ने झुंझला कर उसके हाथ से तार ले लिया और सरसरी नजर से देखकर बोले, कलकत्ते से आया है, माल नहीं पहुंचा। कुजड़े ने डरते डरते कहा, बाबूजी, इतना और देख लीजिए किसने भेजा है। इस पर ब्रजनाथ ने तार फेंक दिया और बोले, मुझे इस वक्त फुर्सत नहीं है। 8 बज गए। ब्रजनाथ को निराशा होने लगी, मुन्नू इतनी रात बीते नहीं जा सकता। मन में निश्चय किया, आज ही जाना चाहिए, भला से बुरा मानेंगे। इसकी कहाँ तक चिंता करूं, स्पष्ट कह दूंगा, मेरे रुपए दे दो। भलमानसी भले मानसों से निभाई जा सकती है, ऐसे धूर्तों के साथ भलमनसी का व्यवहार करना मूर्खता है। अचकन पहनी घर में जाकर माया सा कहा, जरा एक काम से बाहर जाता हूँ, किवड़े बंद कर लो। चलने को तो चले, लेकिन पग पग पर रुकते जाते थे। गोरेलाल का घर दूर से दिखाई दिया, लैंप चल रहा था। ठिठक गए और सोचने लगे, चलकर क्या कहूँगा। कहीं उन्होंने जाते जाते रुपए निकाल कर दे दिए और देर के लिए क्षमा मांगी तो मुझे बड़ी झेप होगी। वह मुझे क्षुद्र, ओछा, धैर्यहीन समझेंगे। नहीं, रुपयों की आतचीत करूं, कहूँगा, भाई घर में बड़ी देर से पेट दर्द कर रहा है। तुम्हारे पास पुराना तेज सिरका तो नहीं है? मगर नहीं, ये बहाना कुछ भद्दा सा प्रतीत होता है, साफ कलई खुल जाएगी। इस झंझट की जरूरत ही क्या है? वह मुझे देखकर आप ही समझ जाएंगे। इस विषय में बातचीत की कुछ नौबत ही न आवेगी। ब्रजनाथ इसी उधेड़बुन में आगे बढ़ते चले जाते थे, जैसे नदी में लहरें चाहे किसी ओर चले, धारा अपना मार्ग नहीं छोड़ती। गोरेलाल का घर आ गया, द्वार बंद था। ब्रजनाथ को उन्हें पुकारने का साहस न हुआ, समझे खाना खा रहे होंगे। दरवाजे के सामने से निकले और धीरे धीरे टहलते हुए 1 मील तक चले गए। 9 बजने की आवाज कान में आई। गोरेलाल भोजन कर चुके होंगे, ये सोचकर लौट पड़े, लेकिन द्वार पर पहुंचे तो अंधेरा था। वह आशा रूपी दीपक बुझ गया था। 1 मिनट तक दुविधा में खड़े रहे, क्या करूं, अभी बहुत सबेरा है, इतनी जल्दी थोड़े ही सो गए होंगे। दबे पांव बरामदे पर चढ़े, द्वार पर कान लगाकर सुना। चारों ओर ताक रहे थे कि कहीं कोई देख न ले। कुछ बातचीत की भनक कान में पड़ी, ध्यान से सुना। स्त्री कह रही थी, रुके तो सब उठ रहे, ब्रजनाथ को कहाँ से दोगे? गोरेलाल ने उत्तर दिया, ऐसी कौन सी उतावली है, फिर दे देंगे। और दरख्वास्त दे दी है, कल मंजूर हो ही जाएगी। 3 महीने के बाद लौटेंगे, तब देखा जाएगा। ब्रजनाथ को ऐसा जान पड़ा मानो मुंह पर किसी ने तमाचा मार दिया। क्रोध और नैराश्य से भरे हुए बरामदे में उतर आए। घर चले तो सीधे कदम न पड़ते थे, जैसे कोई दिन भर का थका मौंडा पथिक हो। ब्रजनाथ रात भर करवटें बदलते रहे। कभी गोरेलाल की धूर्तता पर क्रोध आता था, कभी अपनी सरलता पर। मालूम नहीं किस गरीब के रुपए हैं, उस पर क्या बीती होगी। लेकिन अब क्रोध या खेद रो क्या लाभ? सोचने लगे, रुपए कहाँ से आवेंगे? भाभा पहले ही इनकार कर चुकी है, वेतन में इतनी गुंजाइश नहीं। 10-5 रुपए की बात होती तो कतर ब्योत करता। तो क्या करूं, किसी से उधार लूं?
मगर मुझे कौन देगा? आज तक किसी से मांगने का सहयोग नहीं पड़ा, और अपना कोई ऐसा मित्र है भी नहीं। जो लोग हैं, मुझे को सताया करते हैं, मुझे क्या देंगे? हाँ, यदि कुछ दिन कानून छोड़कर अनुवाद करने में परिश्रम करूं, तो रुपए मिल सकते हैं। कम से कम 1 मास का कठिन परिश्रम है। सस्ते अनुवादकों के मारे दर भी तो गिर गई है। हाँ निर्दयी, तूने बड़ी दगा की, न जाने किस जन्म का बैर चुकाया है, कहीं का न रखा। दूसरे दिन ब्रजनाथ को रुपयों की धुन सवार हुई। सवेरे कानून के लेक्चर में सम्मिलित होते, संध्या को कचहरी से तजवीजों का पुलिंदा घर लाते और आधी रात बैठे अनुवाद किया करते। सिर उठाने की मोहलत न मिलती, कभी 1-2 भी बज जाते। जब मस्तिष्क बिल्कुल शिथिल हो जाता तब विवश होकर चारपाई पर पड़े रहते। लेकिन इतने परिश्रम का अभ्यास न होने के कारण कभी कभी सिर में दर्द होने लगता, कभी पाचन क्रिया में विघ्न पड़ जाता, कभी ज्वर चढ़ आता। तिस पर भी वह मशीन की तरह काम में लगे रहते। भा कभी कभी झुंझला कर कहती, अजी लेट भी रहो, बड़े धर्मात्मा बने हो। तुम्हारे जैसे 10 पौच आदमी और होते तो संसार का काम ही बंद हो जाता। ब्रजनाथ इस बाधाकारी व्यंग का उत्तर न देते। दिन निकलते ही फिर वही चरखा ले बैठते। यहाँ तक कि 3 सप्ताह बीत गए और 25 रुपए हाथ आ गए। ब्रजनाथ सोचते थे 2-3 दिन में बेड़ा पार है, लेकिन 21वें दिन उन्हें प्रचंड ज्वर चढ़ाया और 3 दिन तक न उतरा। छुट्टी लेनी पड़ी, शय्या से भी बन गए। भादों का महीना था। भाभा ने समझा पित्त का प्रकोप है, लेकिन जब 1 सप्ताह तक डॉक्टर की औषधि सेवन करने पर भी ज्वर न उतरा तब घबराए। ब्रजनाथ प्रायः ज्वर में बकझक भी करने लगते। भाभा सुनकर डर के मारे कमरे में से भाग जाती, बच्चों को पकड़कर दूसरे कमरे में बंद कर देती। अब उसे शंका होने लगती थी कि कहीं ये कष्ट उन्हीं रुपयों के कारण तो नहीं भोगना पड़ रहा है। कौन जाने, रुपये वाले ने कुछ कर धर दिया हो। जरूर यही बात है, नहीं तो औषधि से लाभ क्यों नहीं होता। संकट पड़ने पर हम धर्म भीरू हो जाते हैं, औषधियों से निराश होकर देवताओं की शरण लेते हैं। भाभा ने भी देवताओं की शरण ली। वो जन्माष्टमी, शिवरात्रि का कठिन व्रत शुरू किया। 8 दिन पूरे हो गए। अंतिम दिन आया, प्रभात का समय था। भाभा ने ब्रजनाथ को दवा पिलाई और दोनों बालकों को लेकर दुर्गा जी की पूजा करने के लिए चली। उसका हृदय आराध्य देवी के प्रति श्रद्धा से परिपूर्ण था। मंदिर के आंगन में पहुंची। उपासक आसनों पर बैठे हुए दुर्गा पाठ कर रहे थे। धूप और अगर की सुगंध उड़ रही थी। उसने मंदिर में प्रवेश किया। सामने दुर्गा की विशाल प्रतिमा शोभायमान थी। उसके मुखारविंद पर एक विलक्षण दीप झलक रही थी। बड़े बड़े उज्जवल नेत्रों से प्रभा की किरणें छिटक रही थीं। पवित्रता का एक समा सा छाया हुआ था। भाभा इस दीप्तवनी मूर्ति के सम्मुख साधी आंखों से ताक न सकी। उसके अंतःकरण में एक निर्मल, विशुद्ध भावपूर्ण भय का उदय हो आया। उसने आंखें बंद कर ली, घुटनों के बल बैठ गई और हाथ जोड़कर करुण स्वर से बोली, माता मुझ पर दया करो। उसे ऐसा ज्ञात हुआ मानो देवी मुस्कुराई। उसे उन दिव्य नेत्रों से एक ज्योति सी निकलकर अपने हृदय में आती हुई मालूम हुई। उसके कानों में देवी के मुंह से निकले ये शब्द सुनाई दिए, पराया धन लौटा दे, तेरा भला होगा। भाभा उठ बैठी। उसकी आंखों में निर्मल भक्ति का आभास झलक रहा था। मुखमंडल से पवित्र प्रेम बरसा पड़ता था। देवी ने कदाचित उसे अपनी प्रभा के रंग में डूबा दिया था। इतने में दूसरी एक स्त्री आई। उसके उज्जवल केश बिखरे और मुरझाए हुए चेहरे के दोनों ओर लटक रहे थे। शरीर पर केवल एक श्वेत साड़ी थी। हाथ में चूड़ियों के सिवा और कोई आभूषण न था। शोक और नैराश्य की साक्षात मूर्ति मालूम होती थी। उसने भी देवी के सामने सिर झुकाया और दोनों हाथों से अंजल फैलाकर बोली, देवी, जिसने मेरा धन लिया हो उसका सर्वनाश करो। जैसे सितार मिजराब की चोट खाकर थरथरा उठता है, उसी प्रकार भाभा का हृदय अनिष्ट के भय से थरथरा उठा। ये शब्द तीव्र शर के समान उसके कलेजे में चुभ गए। उसने देवी की ओर कातर नेत्रों से देखा। उनका ज्योतिर्मय स्वरूप भयंकर था। नेत्रों से भीषण ज्वाला निकल रही थी। भाभा के अंतःकरण में सर्वथा आकाश से, मंदिर के सामने वाले वृक्षों से, मंदिर के स्तंभों से,
सिंहासन के ऊपर जलते हुए दीपक से और देवी के विकराल मुंह से ये शब्द निकलकर गूंजने लगे, पराया धन लौटा दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। भाभा खड़ी हो गई और उस वृद्धा से बोली, क्यों माता, तुम्हारा धन किसी ने ले लिया है? वृद्धा ने इस प्रकार उसकी ओर देखा, मानो डूबते को तिनके का सहारा मिला। बोली, हो बेटी। भाभा, कितने दिन हुए? वृद्धा, कोई 1.5 महीना। भामा, कितने रुपये थे? वृद्धा, पूरे 120। भामा, कैसे खोए? वृद्धा, क्या जाने कहीं गिर गए। मेरे स्वामी पलटन में नौकर थे, आज कई बरस हुए, वो परलोक से धारे। अब मुझे सरकार से 8 रुपए साल पेंशन मिलती है। अब की 2 साल की पेंशन एक साथ ही मिली थी। खजाने से रुपए लेकर आ रही थी, मालूम नहीं कब और कहाँ गिर पड़े। 8 गिन्नियाँ थी। भामा, अगर वे तुम्हें मिल जाया तो क्या दोगी? वृद्धा, अधिक नहीं, उसमें से 50 रुपए दे दूंगी। भामा, रुपए क्या होंगे, कोई उससे अच्छी चीज दो। वृद्धा, बेटी, और क्या दूं, जब तक जीऊंगी तुम्हारा यश गाऊंगी। भामा, नहीं, इसकी मुझे आवश्यकता नहीं। वृद्धा, बेटी, इसके सिवा मेरे पास क्या है? भामा, मुझे आशीर्वाद दो, मेरे पति बीमार हैं, वो अच्छे हो जाया। वृद्धा, क्या उन्हीं को रुपए मिले हैं? भामा, हाँ, वो उसी दिन से तुम्हें खोज रहे हैं। वृद्धा घुटनों के बल बैठ गई और औंचल फैलाकर कंपित स्वर से बोली, देवी, इनका कल्याण करो। भामा ने फिर देवी की ओर सशंक दृष्टि से देखा। उनके दिव्य रूप पर प्रेम का प्रकाश था, आंखों में दया की आनंददायिनी झलक थी। उस समय भामा के अंतःकरण में कहीं स्वर्गलोक से यह ध्वनि सुनाई दी, जा तेरा कल्याण होगा। संध्या का समय है। भामा ब्रजनाथ के साथ हिक्के पर बैठी तुलसी के घर उसकी थाती लौटाने जा रही है। ब्रजनाथ के बड़े परिश्रम की कमाई जो डॉक्टर की भेंट हो चुकी है, लेकिन भामा ने एक पड़ोसी के हाथ अपने कानों के झुमके बेचकर रुपए जुटाए हैं। जिस समय झुमके बनकर आए थे, भामा बहुत प्रसन्न हुई थी। आज उन्हें बेचकर वह उससे भी अधिक प्रसन्न है। जब ब्रजनाथ ने 8 गिन्नियां उसे दिखाई थी, उसके हृदय में एक गुदगुदी सी हुई थी, लेकिन ये हर्ष मुख पर आने का साहस न कर सका था। आज उन गिन्नियों को हाथ से जाते समय उसका हार्दिक आनंद आंखों में चमक रहा है, ओठों पर नाच रहा है, कपोलों को रंग रहा है और अंगों पर किलोल कर रहा है। वह इंद्रियों का आनंद था, यह आत्मा का आनंद है। वह आनंद लज्जा के भीतर छिपा हुआ था, यह आनंद गर्भ से बाहर निकला पड़ता है। तुलसी का आशीर्वाद सफल हुआ। आज पूरे 3 सप्ताह के बाद ब्रजनाथ तकिए के सहारे बैठे थे। वह बार बार भामा को प्रेम पूर्ण नेत्रों से देखते थे। वह आज उन्हें देवी मालूम होती थी। अब तक उन्होंने उसके बाह्य सौंदर्य का शोभ देखी थी, आज वह उसका आत्मिक सौंदर्य देख रहे हैं। तुलसी का घर एक गली में था। इक्का सड़क पर जाकर ठहर गया। ब्रजनाथ इक्के पर से उतरे और अपनी छड़ी टेकते हुए भामा के हाथों के सहारे तुलसी के घर पहुंचे। तुलसी ने रुपए लिए और दोनों हाथ फैलाकर आशीर्वाद दिया, दुर्गा जी तुम्हारा कल्याण करें। तुलसी का वर्णहीन मुख वैसे ही खिल गया, जैसे वर्षा के पीछे वृक्षों की पत्तियां खिल जाती हैं। सिमटा हुआ अंग फैल गया, गालों की झुर्रियां मिट्टी दिख पड़ी। ऐसा मालूम होता था मानो उसका कायाकल्प हो गया। वहां से आकर ब्रजनाथ अपने द्वार पर बैठे हुए थे कि गोरेलाल आकर बैठ गए। ब्रजनाथ ने मुंह फेर लिया। गोरेलाल बोले, भाई साहब, कैसी तबीयत है? ब्रजनाथ, बहुत अच्छी तरह हूँ। गोरेलाल, मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे इसका बहुत खेद है कि आपके रुपए देने में इतना विलंब हुआ। पहली तारीख ही को घर से एक आवश्यक पत्र आ गया और मैं किसी तरह 3 महीने की छुट्टी लेकर घर भागा। वहाँ की विपत्ति कथा कहूँ तो समाप्त न हो, लेकिन आपकी बीमारी की शोक समाचार सुनकर आज भागा चला आ रहा हूँ। ये लीजिए, रुपए हाजिर हैं। इस विलंब के लिए अत्यंत लज्जित हूँ। ब्रजनाथ का क्रोध शांत हो गया। विनय में कितनी शक्ति है। बोले, जी हाँ, बीमार तो था, लेकिन अब अच्छा हो गया हूँ। आपको मेरे कारण व्यर्थ कष्ट उठाना पड़ा। यदि इस समय आपको असुविधा हो तो रुपए फिर दे दीजिएगा। मैं अब उरिल हो गया हूँ, कोई जल्दी नहीं है। गोरेलाल विदा हो गए तो ब्रजनाथ रुपए लिए हुए भीतर आए और भामा से बोले, ये लो अपने रुपए। गोरेलाल दे गए। भामा ने कहा, ये मरे रुपए नहीं तुलसी के हैं,
एक बार पराया धन लेकर सीख गई। व्रत शून्य, लेकिन तुलसी के पूरे रुपए तो दे दिए गए। भामा दे दिए तो क्या हुआ, ये उसके आशीर्वाद की न्योछावर है। व्रत शून्य, कान के झुमके कहाँ से आवेंगे। भामा झुमके न रहेंगे, न सही सदा के लिए, कान तो हो गए। भानु चौधरी अपने गांव के मुखिया थे। गांव में उनका बड़ा मान था। दारोगा जी उन्हें टाटा बिना जमीन पर न बैठने देते। मुखिया साहब को ऐसी धाक बंधी हुई थी कि उनकी मर्जी बिना गांव में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था। कोई घटना, चाहे वह सास बहू का विवाद हो, चाहे मेड़ या खेत का झगड़ा, चौधरी साहब के शासनाधिकारी को पूर्ण रूप से सचती करने के लिए काफी थी। वह तुरंत घटना स्थल पर पहुंचते, तहकीकात होने लगती। गवाह और सबूत के सिवा किसी अभियोग को सफलता सहित चलाने में जिन बातों की जरूरत होती है, उन सब पर विचार होता और चौधरी जी के दरबार से फैसला हो जाता। किसी को अदालत जाने की जरूरत न पड़ी। हाँ, इस कष्ट के लिए चौधरी साहब कुछ फीस जरूर लेते थे। यदि किसी अवसर पर फीस मिलने में असुविधा के कारण उन्हें धीरज से काम लेना पड़ता तो गांव में आफत मच जाती थी, क्योंकि उनके धीरज और दरोगा जी के क्रोध में कोई घनिष्ठ संबंध था। सारांश यह है कि चौधरी से उनके दोस्त दुश्मन सभी चौकन्ने रहते थे। चौधरी महाशय के 3 सुयोग्य पुत्र थे। बड़े लड़के बितान एक सुशिक्षित मनुष्य थे। डाकिये के रजिस्टर पर दस्तखत कर लेते थे। बड़े अनुभवी, बड़े नीति कुशल। मिर्जाई की जगह कमीज पहनते, कभी कभी सिगरेट भी पीते, जिससे उनका गौरव बढ़ता था। यद्यपि उनके ये दुर्व्यसन बूढ़े चौधरी को नापसंद थे, पर बेचारे विवश थे, क्योंकि अदालत और कानून के मामले बितान के हाथों में थे। वो कानून का पुतला था। कानून की दफाएं उसकी जबान पर रखी रहती थीं। गवाह गढ़ने में वह पूरा उस्ताद था। मंझली लड़के शान चौधरी कृषि विभाग के अधिकारी थे। बुद्धि के मंद, लेकिन शरीर से बड़े परिश्रमी। जहाँ घास न जमती हो, वहाँ केसर जमा दें। तीसरे लड़के का नाम गुमान था। वह बड़ा रसिक, साथ ही उद्दंड भी था। मुहर्रम में ढोल इतने जोरों से बजाता कि कान के पर्दे फट जाते। मछली फंसाने का बड़ा शौकीन था, बड़ा रंगीन जवान था। खंजरी बजा बजा कर जब वह मीठे स्वर से ख्याल गाता, तो रंग जम जाता। उसे दंगल का ऐसा शौक था कि कोसों तक धावा मारता, पर घर वाले कुछ ऐसे शुष्क थे कि उसके इन व्यसनों से तलिक भी सहानुभूति न रखते थे। पिता और भाइयों ने तो उसे उसरखेत समझ रखा था। गुड़ की धमकी, शिक्षा और उपदेश, स्नेह और विनय, किसी का उस पर कुछ भी असर नहीं हुआ। हाँ, भावजे अभी तक उसकी ओर से निराश न हुई थी। वे अभी तक उसे कड़वी दवाएं पिलाई जाती थी, पर आल से वह राज रोग है जिसका रोग कभी नहीं संभलता। ऐसा कोई बिराल ही दिन जाता होगा कि बौक गुमान को भावजों के कटुवाक्य न सुनने पड़ते हों। ये विषले शर कभी कभी उसे कठोर हृदय में चुभ जाते, किंतु ये घाव रात भर से अधिक न रहता। भोर होते ही थकना के साथ ही यह पीड़ा भी शांत आ जाती। तड़का हुआ, उसने हाथ मुंह धोया, बंशी उठाए और तालाब की ओर चल खड़ा हुआ। भावजे फूलों की वर्षा किया करती। बूढ़े चौधरी पैतरे बदलते रहते और भाई लोग तीखी निगाह से देखा करते, पर अपनी धुन का पूरा बौका गुमान उन लोगों के बीच से इस तरह करता चला जाता, जैसे कोई मस्त हाथी कुत्तों के बीच से निकल जाता है। उसे सुमार्ग पर लाने के लिए क्या क्या उपाय नहीं किए गए। बाप समझाता, बेटा ऐसी राह चलो जिसमें तुम्हें भी पैसे मिले और गृहस्थी का भी निर्वाह हो। भाइयों के भरोसे कब तक रहोगे। मैं पका आम हूँ, आज टपक पड़ा या कल, फिर तुम्हारा निबाह कैसे होगा। भाई बात भी न पूछेगे। भावजों का रंग देख रहे हो। तुम्हारे भी लड़के बाले हैं, उनका भार कैसे संभालोगे। खेती में जी न लगे, कास्टी बिली में भरती करा दूं। बांका गुमनान खड़ा खड़ा ये सब सुनता, लेकिन पत्थर का देवता था, कभी न पसीजता। इन महाशय के अत्याचार का दंड उसकी स्त्री बेचारी को भोगना पड़ता था। मेहनत के घर के जितने काम होते, वे उसी के सिर थोपे जाते। उपले पाथती, कुएं से पानी लाती, आटा पीसती और तिस पर भी जेठानानियां सीधे मुंह बात न करती, वाक्य बानों से छेदा करती। एक बार जब वह पति से कई दिन रूठी रही, तो बौके गुमान कुछ नर्म हुए।
बाप से जाकर बोले मुझे कोई दुकान खुलवा दीजिए। चौधरी ने परमात्मा को धन्यवाद दिया। फूले न समाये, कई 100 रुपए लगाकर कपड़े की दुकान खुलवा दी। गुमान के भाग जगे, तंजेब के चुन्नतदार कुर्ते बनवाए, मलमल का साफा धानी रंग में रंगवाया। सौदा बिके या न बिके, उसे लाभ ही होना था। दुकान खुली हुई है, 10-5 गाढ़े मित्र जमे हुए हैं, चरस की दम और ख्याल की ताने उड़ रही हैं, चल झपटरी, जमुना तटरी, खरो, नक्षत्री। इस तरह 3 महीने चैन से कटे। बो के गुमान ने खूब दिल खोलकर अरमान निकाले, यहाँ तक कि सारी लागत लाभ हो गई। टाट के टुकड़े के सिवा और कुछ न बचा। बूढ़े चौधरी कुएं में गिरने चले। भावजों ने घोर आंदोलन मचाया। अरे राम, हमारे बच्चे और हम चिथड़ों को तरसे, गाढ़े एक कुर्ता भी नसीब न हो, और इतनी बड़ी दुकान इस निखट्टों का कफन बन गई। अब कौन मुंह दिखाएगा, कौन मुंह लेकर घर में पैर रखेगा। किंतु बो के गुमान के तेवर जरा भी मैले न हुए। वही मुंह लिए वह फिर घर आया और फिर वही पुरानी चाल चलने लगा। कानूनदा बिताने उनके ये ठाट बात देकर जल जाता। मैं सारे दिन पसीना बहाऊं, मुझे नैनसुख का कुर्ता भी न मिले। यह अपाहिज सारे दिन चारपाई तोड़े और यो बन ठन कर निकाले। ऐसे वस्त्र तो शायद मुझे अपने ब्याह में भी न मिले होंगे। मीठी शान के हृदय में भी कुछ ऐसे ही विचार उठते थे। अंत में ये जलन सही न गई और अग्नि भड़की तो एक दिन कानूनदा बितान की पत्नी गुमनाम के सारे कपड़े उठा लाए और उन पर मिट्टी का तेल उनरेल कर आग लगा दी। ज्वाला उठी, सारे कपड़े देखत देखते जलकर राख हो गए। गुमान रोते थे, दोनों भाई खड़े तमाशा देखते थे। बूढ़े चौधरी ने ये दृश्य देखा और सिर पीट लिया। ये द्वेषाग्नि है, घर को जलाकर तक बुझेगी। ये ज्वाला तो थोड़ी देर में शांत हो गई, परंतु हृदय की आग ज्यों की त्यों दहकती रही। अंत में एक दिन बूढ़े चौधरी ने घर के सब मेंबरों को एकत्र किया और गूढ़ विषय पर विचार करने लगे कि बेड़ा कैसे पार हो। बितान से बोले, बेटा, तुमने आज देखा कि बात की बात में सैकड़ों रुपयों पर पानी फिर गया। अब इस तरह निर्वाह होना असंभव है। तुम समझदार हो, मुकदमे मामले करते हो, कोई ऐसी राह निकालो कि घर डूबने से बचे। मैं तो चाहता था कि जब तक चोला रहे सबको समेटे रहूं, मगर भगवान के मन में कुछ और ही है। बितान की नीति कुशलता अपनी चतुर सहागामिनी के सामने लुप्त हो जाती थी। वह अभी उसका उत्तर सोच ही रहे थे कि श्रीमती जी बोल उठी, दादाजी, अब समझाने बुझाने से काम नहीं चलेगा। सहते सहते हमारा कलेजा पक गया। बेटे की जितनी पीर बाप को होगी, भाइयों को उतनी क्या, उसकी आधी भी नहीं हो सकती। मैं तो साफ कहती हूँ, गुमान को तुम्हारी कमाई में हक है। उन्हें कंचन की कौर खिलाओ और चौंदी के हिंडाले में झुलाओ। हम में न इतना बूता है, न इतना कलेजा। हम अपनी झोपड़ी अलग बना लेंगे। हाँ, जो कुछ हमारा हो वह हमको मिलना चाहिए। बहुत बखरा कर दीजिए, बला से 4 आदमी हंसेंगे। अब कहाँ तक दुनिया की लाज ढोवे। नीतिज्ञ बितान पर इस प्रबल वक्तृता का जो असर हुआ, वह उनके विकासित और कुमुदित चेहरे से झलक रहा था। उनमें स्वयं इतना साहस न था कि इस प्रस्ताव का इतनी स्पष्टता से व्यक्त कर सकते। नीतिज्ञ महाशय गंभीरता से बोले, जायदाद मुश्तरका, मनकुला या गैर मनकुला, आपके हीन हयात तकसीम की जा सकती है। इसकी नजीरें मौजूद है। जमींदार को साकितुल मिल्कियत करने का कोई इस्तेहकाक नहीं है। अब मंदबुद्धि शान की बारी आई, पर बेचारा किसान, बैलों के पीछे औंखें बंद करके चलने वाला, ऐसे गूढ़ विषय पर कैसे मुंह खोलता। दुविधा में पड़ा हुआ था। तब उसकी सत्यवक्ता धर्मपत्नी ने अपनी जेठानी का अनुसरण कर यह कठिन कार्य संपन्न किया। बोली, बड़ी बहन ने जो कुछ कहा, उसके सिवा और दूसरा उपाय नहीं। कोई तो कलेजा तोड़ तोड़ कर कमाए, मगर पैसे पैसे को तरसे, तन ढांकने को वस्त्र तक न मिले, और कोई सुख की नींद सोए, हाथ बड़ा बड़ा के खाए। ऐसी अंधेरे नगरी में अब हमारा निबाह न होगा। शान चौधरी ने भी इस प्रस्ताव का मुक्त कंठ से अनुमोदन किया। अब बूढ़े चौधरी गुमान से बोले, क्यों बेटा, तुम्हें भी यह मंजूर है? अभी कुछ नहीं बिगड़ा, यह आग अब भी बुझ सकती है। काम सबको प्यारा है, चाम किसी को नहीं। बोलो, क्या कहते हो? कुछ काम धंधा करोगे या अभी औंखें नहीं खुली? गुमान में धैर्य की कमी न थी।
बातों को इस कान से सुनकर उस कान से उड़ा देना उसका नित्य कर्म था। किंतु भाइयों की इस जन मुरीदी पर उसे क्रोध आ गया। बोला, भाइयों की जो इच्छा है वही मेरे मन में भी लगी हुई है। मैं भी इस जंजाल से भागना चाहता हूँ। मुझसे न मंजूरी हुई न होगी। जिसके भाग्य में चक्की पीसना बदा हो वह पीसे। मेरे भाग्य में चैन करना लिखा है, मैं क्यों अपना सिर ओखली में दूं। मैं तो किसी से काम करने को नहीं कहता। आप लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं? अपनी अपनी फिक्र कीजिए, मुझे आज सेर आटे की कमी नहीं है। इस तरह की सभाएं कितनी ही बार हो चुकी थी, परंतु इस देश की सामाजिक और राजनीतिक सभाओं की तरह इसमें भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता था। 2-3 दिन गुमान ने घर पर खाना नहीं खाया। जतन सिंह ठाकुर शौकीन आदमी थे, उन्हीं की चौपाल में पड़ा रहता। अंत में बूढ़े चौधरी गए और मना के लाए। अब फिर वह पुरानी गाड़ी अड़ती मचलती हिलती चलने लगी। पांडे घर के चूहों की तरह, चौधरी के घर में बच्चे भी सयाने थे। उनके लिए घोड़े मिट्टी के घोड़े और नावें कागज की नावें थीं। फलों के विषय में उनका ज्ञान असीम था। बूलो और जंगली बेर के सिवा कोई ऐसा फल न था जिसे बीमारियों का घर न समझते हों, लेकिन गुरदीन के खोएचे में ऐसा प्रबल आकर्षण था कि उसकी ललकार सुनते ही उनका सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता। साधारण बच्चों की तरह यदि सोते भी हो तो चौंक पड़ते थे। गुरदीन उस था, गांव में साप्ताहिक फेरे लगाता था। उसके शुभागमन की प्रतीक्षा और आकांक्षा में कितने ही बालकों को बिना किंडरगार्टन की रंगीन गोलियों के ही संख्याएं और दिनों के नाम याद हो गए थे। गुरदीन बूढ़ा सा मैला कुचला आदमी था, किंतु आसपास में उसका नाम उपद्रवी लड़कों के लिए हनुमान मंत्र से कम न था। उसकी आवाज सुनते ही उसके खोएचे पर लड़कों का ऐसा धावा होता कि मक्खियों की असंख्य सेना को भी रणस्थल से भागना पड़ता था। और जहाँ बच्चों के लिए मिठाइयाँ थी, वहाँ गुरदीन के पास माताओं के लिए इससे भी ज्यादा मीठी बातें थी। माँ कितना ही मना करती रहे, बार बार पैसा न रहने का बहाना करे, पर गुरदीन चटपट मिठाइयों का दोनों बच्चों के हाथ में रख ही देता और स्नेहपूर्ण भाव से कहता, बहू जी, पैसों की कोई चिंता न करो, फिर मिलते रहेंगे, कहीं भागे थोड़े ही जाते हैं। नारायण ने तुमको बच्चे दिए हैं तो मुझे भी उनकी न्योछावर मिल जाती है। उन्हीं की बदौलत मेरे बाल बच्चे भी जीते हैं। अभी क्या, ईश्वर इनका मोर तो दिखावे, फिर देखना कैसा ठंगन करता हूँ। गुरदीन का ये व्यवहार चाहे वाणिज्य नियमों के प्रतिकूल ही क्यों न हो, चाहे 9 नग सही तेरा उधार नहीं वाली कहावत अनुभव सिद्ध ही क्यों न हो, किंतु मिष्टाभाषी गुरदीन को कभी अपने इस व्यवहार पर पछताने या उसमें संशोधन करने की जरूरत नहीं हुई। मंगल का शुभ दिन था। बच्चे बड़े बेचैनी से अपने दरवाजे पर खड़े गुरदीन की राह देख रहे थे। कई उत्साही लड़के पेड़ पर चढ़ गए और कोई अनुराग से विवश होकर गांव के बाहर निकल गए थे। सूर्य भगवान अपना सुनहला गाल लिए पूरब से पश्चिम जा पहुंचे थे। इतने में ही गुरदीन आता हुआ दिखाई दिया। लड़कों ने दौड़कर उसका दामन पकड़ा और आपस में खींचातानी होने लगी। कोई कहता था मेरे घर चलो, कोई अपने घर का न्योता देता था। सबसे पहले भानु चौधरी का मकान पड़ा। गुरदीन अपना खोंचा उतार दिया। मिठाइयों की लूट शुरू हो गई। बालकों और स्त्रियों का ठट लग गया। हर्ष और विषाद, संतोष और लोभ, ईर्ष्या और क्षोभ, द्वेष और जलन की नाट्यशाला सज गई। कानूनगा बितान की पत्नी अपने तीनों लड़कों को लिए हुए निकली। शान की पत्नी भी अपने दोनों लड़कों के साथ उपस्थित हुई। गुरदीन ने मीठी बातें करनी शुरू की। पैसे झोली में रखे, धेले की मिठाई दी और धेले का आशीर्वाद। लड़के दोनों लिए उछलते कूदते घर में दाखिल हुए। अगर सारे गांव में कोई ऐसा बालक था जिसने गुरदीन की उदारता से लाभ उठाया हो, तो वह बौके गुमान का लड़का धान था। ये कठिन था कि बालक धान अपने भाइयों बहनों को हंस हंस और उलल उछल कर मिठाइयाँ खाते देखकर सब्र कर जाए। उस पर तुर्रा ये कि वे उसे मिठाइयाँ दिख दिख कर ललचाते और चिढ़ाते थे। बेचारा धान चीखता और अपनी मात का औंचल पकड़ पकड़ कर दरवाजे की तरफ खींचता था, पर वह अबला क्या करे। उसका हृदय बच्चे के लिए ऐंठ ऐंठ कर रह जाता था। उसके पास एक पैसा भी नहीं था। अपने दुर्भाग्य पर, जेठानियों की निष्ठुरता पर और सबसे ज्यादा अपने पति के निखट्टूपन पर कुढ़ कुढ़ कर रह जाती थी।
अपना आदमी ऐसा निकम्मा न होता तो क्यों दूसरों का मुंह देखना पड़ता, क्यों दूसरों के धक्के खाने पड़ते। उठा लिया और प्यार से दिलासा देने लगी, बेटा रो मत, अब की गुड़ दिन आवेगा तो तुम्हें बहुत सी मिठाई ले दूंगी, मैं इससे अच्छी मिठाई बाजार से मंगवा दूंगी, तुम कितनी मिठाई खाओगे। ये कहते कहते उसकी आंखें भर आई। आह, यह मनहूस मंगल आज ही फिर आवेगा और फिर ये ही बहाने करने पड़ेंगे। हाय, अपना प्यारा बच्चा धेले की मिठाई को तरसे और घर में किसी का पत्थर सा कलेजा न पसीजे। वह बेचारी तो इन चिंताओं में डूबी हुई थी और धान किसी तरह चुप ही न होता था। जब कुछ वश न चला तो माँ की गोद से जमीन पर उतर कर लौटने लगा और रो रो कर दुनिया सिर पर उठा ली। माँ ने बहुत बहलाया फुसलाया, यहाँ तक कि उसे बच्चे के इस हट पर क्रोध भी आ गया। मानव हृदय के रहस्य कभी समझ में नहीं आते। कहाँ तो बच्चे को प्यार से चिपटाती थी, ऐसी झल्लाई कि उसे 2-3 थप्पड़ जोर से लगाए और घुड़कर कर बोली, चुप रह, आ भगे, तेरा ही मुंह मिठाई खाने का है। अपने दिल को नहीं रोता, मिठाई खाने चला है। बांका गुमान अपनी कोठरी के द्वार पर बैठा हुआ ये कौतुक बड़े ध्यान से देख रहा था। वह इस बच्चे को बहुत चाहता था। इस वक्त के थप्पड़ उसके हृदय में तेज भाले के समान लगे और चुभ गया। शायद उसका अभिप्राय भी यही था। धुनिया रुई को धुनने के लिए टांग पर चोट लगाता है। जिस तरह पत्थर और पानी में आग छिपी रहती है, उसी तरह मनुष्य के हृदय में भी, चाहे वह कैसा ही क्रूर और कठोर क्यों न हो, उत्कृष्ट और कोमल भाव छिपे रहते हैं। गुमान की आंखें भर आई। आंसू की बूंदें बहुधा हमारे हृदय की मलिनता को उज्जवल कर देती हैं। गुमान सचेत हो गया। उसने जाकर बच्चे का गोद में उठा लिया और अपनी पत्नी से करुणोत्पादक स्वर में बोला, बच्चे पर इतना क्रोध क्यों करती हो? तुम्हारा दोषी मैं हूँ, मुझको जो दंड चाहो दो। परमात्मा ने चाहा तो कल से लोग इस घर में मेरा और मेरे बाल बच्चों का भी आदर करेंगे। तुमने आज मुझे सदा के लिए इस तरह जगा दिया, मानो मेरे कानों में शंखनाद कर मुझे कर्मपथ में प्रवेश का उपदेश दिया हो। पत्थरों से कहो राज़े दिल, ये न देंगे दगा आपको, ए नदीम आज के दौर में आदमी का भरोसा नहीं। पत्थरों से पत्थर जो है ना, उससे अपने गम की बातें शेयर कर लिया करो, दुख की बातें बयान किया करो। वो आपकी मदद नहीं करेगा तो कम से कम दगा भी नहीं देगा, अपने सीने में महफूज रखेगा आपका गम। इंसानों से अपने दुख शेयर करोगे, खैर ख्वाह बनेंगे, लेकिन आप ही की जड़ें काटना बोलो शुरू करते होता है। पत्थरों में ये खतरा नहीं होता। दोबारा सुना दो शेर, पत्थरों से कहो राज़े। बड़ा खानदानी शायर था, लेकिन आजकल उसकी शायरी मार्केट से शार्ट हो गई। शुरू में एकदम दमंग की शायरी हमारे का पता नहीं, लेकिन वो 2-4 अशारी घुमा रहे काफ़ी। नदीम शाह तक हमारा कोई पैगाम पहुंचा दे, कुछ नया मार्केट में लाओ यार, क्योंकि उर्दू ज़बान की हिफाजत ये शायर ही करते हैं। इसलिए मुझे इन शायरों से इस वजह से लगा हुआ है कि ये उर्दू के मुहाफिज हैं। तो पत्थरों से कहो राज़े दिल, ये ना देंगे दगा आपको, ए नदीम आज के दौर में आदमी का भरोसा नहीं। एक और सुना दूं इसी खुशी में, कल वो शायद तुझे छोड़ दे, हाँ कल वो मेरी भी आंगन में थी, जिस पे तुझको गुरूर आज है। समझ में आ रहा है? जिस पे तू आज गुरूर कर रहा है ना, कल वो कहाँ थी? आखिर में बताऊंगा क्या थी, आप परेशान ना हो, अब पता नहीं कौन सी चीज चली गई। कल वो मेरे भी आंगन में थी, जिस पे तुझको गुरूर आज है, कल वो शायद तुझे छोड़ दे, इस खुशी का भरोसा नहीं। जिस खुशी पे तू आज इतरा रहा है, शायर कह रहा है कल वो मेरे घर में भी थी, और जैसे उसने मुझे छोड़ा, कल हो सकता है वो तुझे छोड़े। तो ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। खुशी मिले अल्लाह का शुक्र अदा करो, इतराओ मत। ये खुशियां भी दायमी नहीं होती, ये गम भी दायमी नहीं होते। समझते हो कि नहीं समझते? Subscribe and share and like and comment, but now as you like.